वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फ़खर पे खुश आमदीद। जावेद लतीफ़ साहब को नोटिस मिला था एक इंटरव्यू पे, और इस इंटरव्यू के अंदर उनका यह कहना था कि जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो असाइनमेंट पर हैं, और जब जब मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए को तक़वियत देती है, उसको आगे बढ़ाती है, लोगों के अंदर उस बयानिए को कबूल करना शुरू करते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, उस पर अमल दरामद के लिए राग़ब होना शुरू होते हैं, तो ये लोग जो असाइनमेंट पर हैं ये सामने आ जाते हैं और आकर किसी न किसी जगह पर कोई इंटरव्यू देते हैं, और उस इंटरव्यू की बुनियाद पर वो जो नैरेटिव मुस्लिम लीग नून ने डेवलप किया होता है, जहाँ पर लोगों की एक जहन साजी की जा रही होती है, तो वो जहन साजी न सिर्फ मुतासर होती है बल्कि मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर बयानियों की तकरार और अंदरूनी इख्तलाफात की ख़बरों का शिकार हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि जावेद लतीफ़ साहब के इस इंटरव्यू पर और उनको मिलने हुए शोकास्ट नोटिस पर मैंने आज इस गुफ्तगू का आगाज़ क्यों किया। तो अर्ज़ी है जनाब कि आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त कर रही है तंजीमी इजलास, और मुख्तलिफ डिवीजन्स के तंजीमी इजलासों का सिलसिला जारी है, और इन इजलासों के अंदर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा बड़े धुआंधार खिताबात भी कर रही हैं और चैलेंज कर रहे हैं वो मुल्क के ताकतवर तरीन इदारों को, यानी इस्टेब्लिशमेंट को। और वो ये कहते हैं अपने जो उनकी गुफ्तगू है उसके अंदर वो माजी के जो वाक़यात हैं उनको मौजूदा हालात के तनाजुर में ना सिर्फ एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं बल्कि ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी अबतरी फैली हुई है, इसकी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कोई इदारा या कोई शख्सियत या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उसकी सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर बालादस्ती को बरकरार रखा जाए। और ये नैरेटिव है बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून लेकर इसको आगे चल रही है। और इस नैरेटिव को, यानी इस बयानियों को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है वोट को इज़्ज़त दो का। अब इन खिताबात और इस मोबिलाइजेशन के ज़रिए वो अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं ताकि वो अगले इलेक्शंस के लिए मुतहरक हो सकें। और कल गुज़िश्ता 2-3 दिन से जब से NCA का फ़ैसला आया है सुलेमान शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तब यानी जो कल उन्होंने ख़िताब किया रावलपिंडी डिवीज़न से नवाज शरीफ साहब ने, तो उसके अंदर तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोल दी। उन्होंने ये भी बता दिया कि कर्नल आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, सरीना होटल से शॉपर बैग्स के अंदर फ़ैसले लिखे हुए मौसूल होते हैं, इस किस्म की उन्होंने बातें कर दी। तो फिर किसी न किसी को तो सामने आना था, और ख़ास तौर पर वो लोग जो असाइनमेंट पे हैं उनका सामने आना बनता था, और सामने आना भी बनता था, और फिर इस स्पीड के आगे एक स्पीड ब्रेकर बनाना भी बनता था। और यह काम कल हो गया। एक टीवी चैनल पर मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर तरीन रहनुमा आए और आके उन्होंने एक बयान दाग दिया, यानी इस इंटरव्यू के अंदर उनसे जब सवाल पूछा तो उन्होंने उनका जवाब दिया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर इदारों के अंदर टकराव कभी राई नहीं, यानी इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो या मुकन्ना हो या इलेक्शन कमीशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, इंतज़ामी हो, किसी के साथ कोई टकराव नहीं रहा। जब उनसे पूछा गया कि जनाब अगर ये टकराव नहीं है तो फिर ये आपकी हुकूमतें क्यों जाती रहीं, उन्होंने कहा जनाब हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर इस वजह से गईं कि शख्सियात का टकराव होता था। यानी अगर किसी आर्मी चीफ का किसी वज़ीर आज़म के साथ कोई ज़ाती लड़ाई हो गई, किसी ज़ाती चपकलिश हो गई, कोई बात मानी सुनी ना जाए, तो इस सूरत के अंदर हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। तो बड़ी इलॉजिकल सी, मेरी समझ में नहीं आई ये बात, क्योंकि अगर उनके इस इस्तदलाल को दुरुस्त मान लिया जाए तो 12 अक्टूबर 1999 के वो इक़दामात जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किए नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, यानी उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया, तो ये दो यानी सिविल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की आपसी लड़ाई नहीं थी, बल्कि अगर इन लीडर साहब की इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो ये नवाज शरीफ साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़ाती लड़ाई थी। और अगर उनका ये इस्तदलाल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़ाती लड़ाई थी, तो फिर मुस्लिम लीग नून के ये सारे का सारा जो बिल्डअप है, ये जो बयानिया है, ये अपनी मौत आप मर जाता है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रही है, और सिविल सुप्रीमेसी के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद के अंदर रहें, और मुस्लिम लीग नून यह चाहती है कि तमाम इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद के अंदर रहें, बल्कि मुस्लिम लीग नून क्या तमाम अपोजिशन जमातें यही चाहती हैं, और हर एक जमहूरियत पसंद यही चाहता है कि हर एक दायरा आइन के अंदर हर एक इदारे के लिए एक रोल, एक किरदार, उसके फ़राइज़, उसकी ज़िम्मेदारियों का तयन कर दिया गया है, और हर एक इदारे को चाहिए कि वो अपनी इन जिम्मेदारियों के तहत ही अपने फ़राइज़ अंजाम दे। और अगर तमाम इदारे अपने अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम करें तो कोई टकराव की कैफियत पैदा नहीं होगी। लेकिन चूँकि वो ये कहते हैं कि मैं माजी के अंदर मुख्तलिफ़ वज़ारतों में रहा, मैं वज़ीर दिफ़ा रहा, मैं वज़ीर ख़ारजा रहा, बड़ी अहम तरीन पोस्ट हैं जिन पर मैं रहा, और लिहाजा अब मुझे तो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के अंदर हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट की
सपोर्ट रही है, और अगर उनको सपोर्ट रही है और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के अंदर किसी किस्म की जो अबतरी है उसका सबब नहीं है और वोट को इज़्ज़त दो के रास्ते में रुकावट नहीं है, तो फिर मुस्लिम लीग नून को वाक़तन जावेद लतीफ़ को दिया गया शोकस नोटिस वापस ले लेना चाहिए और अपने जो ये जो नून शीन वाला मामला है इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए। बात कर रहा हूँ मैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल इंटरव्यू दिया उन्होंने मालिक साहब के प्रोग्राम में, हम टीवी में, और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये जो बात मैंने अभी आपसे कही, ये बात उन्होंने निहायत फसाहत और बलागत के साथ यूं करके ना यूं घूम के बचा के करने की कोशिश की, लेकिन मालिक साहब चूँकि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे उन्होंने ये बात करा दी और उस पर उनका ख़ास तौर पर उनका ये कहना है, खबर छपी है आज इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, दुनिया टीवी के अंदर ये खबर छपी है। इस इंटरव्यू के मुख्तलिफ क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं और आप ये इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर जाकर मालिक साहब के प्रोग्राम में जाकर देख सकते हैं। उनका ये कहना था कि मैं सियासी कारकुन हूँ, कभी फ़ौज जैसे आइनी इदारे की मुखालफत का मैं सोच भी नहीं सकता, यानी मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मैं फ़ौज की या इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी सूरत उनकी मुखालफत करूं। उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट का आइनी इदारों से कोई टकराव नहीं था, मार्शल लॉ शख्सियत के टकराव की वजह से लगे। मेरी ज़ाती राय है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद तोसी नहीं होनी चाहिए। अगर 2023 के इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नाअहल ना रहे तो फिर से वज़ीर आज़म होंगे, और अगर उनकी नाअहलियत बरकरार रहती है तो फिर मुस्लिम लीग नून ये सोचेगी कि उसका वज़ीर आज़म कौन होगा। जब उनसे पूछा गया कि वज़ीर आज़म कौन होगा तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, और फिर जब मालिक साहब ने पूछा कि क्या मरीम साहिबा वज़ीर आज़म बन सकती हैं तो उन्होंने कहा कि मरीम साहिबा की अभी सियासत है, वो अपने आप को इमर्ज कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपनी एक पोजीशन पार्टी के अंदर ना सिर्फ बना ली है बल्कि उसको मुस्तहकम भी कर दिया है और लोग अब उनकी बात को ना सिर्फ सुनते हैं और समझते हैं। मरीम साहिबा के हवाले से उनका ये कहना था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मरीम साहिबा अगर 2023 के अंदर वज़ीर आज़म नहीं बनेंगी तो क्या बात है, वो 2028 के अंदर वज़ीर आज़म बन जाएंगी। लिहाजा जो ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था, उनकी बात से जो मैं समझूँ कि मरीम साहिबा के लिए 2023 नहीं 2028 मौजूद है, यानी ये जो इलेक्शंस होंगे इन इलेक्शंस के नतीजे के अंदर मरीम साहिबा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगी, वो वज़ीर आज़म बनेंगी 2028 के अंदर। और किस तरीके से उन्होंने ये बात की है, उनको इस हवाले से कहाँ से इशारा मिला, उनको ये जो बात है वो बड़ी फसाहत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई, ये बहुत अहम है इसका जांचना, क्योंकि ये बात अब बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती चली जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं, यानी वो लोग जो इस वक्त असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो कौमी असम्बली है चाहे वो सूबाई असम्बली है, वो ये समझते हैं कि हमें आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना चाहिए और हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनाना चाहिए जिसके ज़रिए हम इक़्तिदार में आएँ। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग हैं वो मज़ामत इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं MPs MNAs की बात कर रहा हूँ, मैं उनके वर्कर्स और उनके हमायतियों की बात नहीं कर रहा, उनके कारकुनों की बात नहीं कर रहा, मैं MPs MNAs की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका हल्के के अंदर आना जाना और उनके क्योंकि तमाम मुफादात ही इक़्तिदार के साथ वाबस्ता होते हैं, तमाम MPs MNAs के, मिनिस्टर्स के। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में रहें ताकि इक़्तिदार के जो फैज़ हैं वो हम हासिल कर सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि इक़्तिदार अब 5 साल की अपोजिशन भुगतने के बाद अगले 5 साल भी अगर उन्होंने अपोजिशन में रहना है तो फिर बेहतर यह है कि वो किसी और जमात के अंदर चले जाएँ या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और ये दोनों सूरतें उनके लिए मौजूदा हालात के अंदर कुछ ज़्यादा फीजिबल नहीं है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट छोड़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त चार्ज मोबिलाइज्ड वोटर है वो उनके खिलाफ जाएगा और PTI के अंदर शायद उनकी उतनी गुंजाइश नहीं बनेगी। लिहाजा उनके लिए बड़ी इस वक्त एक अजीबोगरीब हंग सी सिचुएशन है। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि मुफाहमत के हक़ के अंदर नवाज शरीफ साहब का वाज़े और दो टोक फैसला आ जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, अब वो अभी हतमी फ़ैसला करने की पोजीशन में शायद नहीं है, या उन्होंने अपना जो जहन बना लिया है वो अभी उसका मुकम्मल तौर पर इजहार नहीं कर रहे। क्योंकि कल जब रावलपिंडी डिवीज़न का इजलास हुआ, तंजीमी इजलास, तो उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात की, उन्होंने कहा कि हमें साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो अगर हमें मुफाहमत से मिलती है तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर इसके लिए हमें मज़ामत करनी पड़ती है
तब भी 100 बिस्मिल्लाह, यानी उनका कहना था कि हमारे पास ये दोनों रास्ते मौजूद हैं और हम इन दोनों रास्तों पर ना सिर्फ चलने के लिए तैयार हैं बल्कि हम चल भी रहे हैं। और इस सिचुएशन के अंदर जब किसी जगह पर मुफाहमत वालों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो फिर उनके लिए असाइनमेंट पर वापस जाना ही आसान रास्ता था और वो इस असाइनमेंट पर गए। अभी इसी इंटरव्यू के अंदर अब जो अगर हम देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बिटवीन दी लाइंस नवाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की और मरीम साहबा पर भी तनकीद की। नवाज शरीफ साहब पर जो तनकीद की वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने ये जो लड़ाई झगड़े का मामला है ये इन्होंने शख्सियात की लड़ाई करार दे दिया, यानी अगर धरने के दौरान नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आया, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करना पड़ा, तो इसका मतलब यह है ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक ये मुस्लिम लीग नून और PTI की लड़ाई नहीं थी बल्कि ये नवाज शरीफ साहब और राहील शरीफ साहब की लड़ाई थी बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के। अब अगर ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तदलाल दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात वो नहीं है जो मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत कह रही है। अब जब बात होती है मरीम साहबा के हवाले से, तो मरीम साहबा के हवाले से तो उन्होंने जब इंटरव्यू हुई तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा जनाब मेरे जुड़े हाथ देखो, मेरे चिट्टे वाला का ख्याल करो। उन्होंने जब सवाल हुआ कि जनाब ये कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में आप ये कहते हैं कि किसी जगह पर धांधली नहीं हुई, तमाम इलेक्शंस फेयर एंड फ्री थे, और जो मरीम साहबा हैं वो ये कहती हैं कि हुकूमत ने हर जगह पर भरपूर धांधली की, लेकिन इसके बावजूद अवामी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसने इस धांधली के तमाम जो इंतज़ामात थे और धांधली की जो कोशिशें थी उसको साइड पे कर दिया और इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जीत गई। तो बंदे हाथों के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने तमाम हलकों के अंदर दौरा किया, ख़ासतौर पर अपने जो सियालकोट वाला एरिया था, और मैंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन भी विज़िट किए, मैंने पोलिंग एजेंट्स से भी रब्ता किया। मुझे अभी तक किसी जगह पर इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि किसी हलके के अंदर धांधली की गई हो। मरीम साहबा के पास अगर कोई इतलात हैं तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मैं क्लैरिटी से कहता हूँ कि अगर ऐसे ही शफाफ इलेक्शंस हमें मिले 2022 या 2023 जब भी इलेक्शंस हों तब हम इलेक्शंस को जीत जाएंगे। यहाँ पर इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ भी किया, इंकशाफ भी किया कि मुस्लिम लीग नून समेत जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातें हैं वो हुकूमत के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मामले के ऊपर आगे बढ़ने के लिए ना सिर्फ आमादा हो चुकी हैं बल्कि उन्होंने इस मामले पर जो संजीदा गुफ्तगू है उसका भी आगाज़ कर दी है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का ने तस्दीक की कि हाँ जी राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और मुलाकातें होंगी भी, और पार्लियामेंट के अंदर हमने इस पर गौर करने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि हम मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जमात जो भी EVM पर फ़ैसला करेगी मैं उस पर अमल दरामद का पाबंद होऊंगा। तो ये पता नहीं अब कौन सी जमात है, कहाँ से उन्होंने फ़ैसला लेना है, क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में है मैंने देखे हैं जो उनकी स्टेटमेंट्स और बयान, तो मुस्लिम लीग नून ने कल ही बल्कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो एक जानिब तो उन्होंने इस बात का क्लैरिटी के साथ रद्द कर दिया कि चेयरमैन नैब को तौसीब मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने इसको ना कबूल करेंगे ना तस्लीम करेंगे बल्कि इसको मुस्तरद करेंगे, बल्कि इस फ़ैसले को हम चैलेंज भी करेंगे। इलेक्शन ये जो EVM, तो उन्होंने कहा ये तो धांधली का एक सोफिस्टिकेटेड हथियार है और हम हुकूमत को अगले इलेक्शंस के अंदर धांधली करने के लिए उसके सहूलतकार नहीं बनेंगे। अब ये दो राय मुस्लिम लीग नून के अंदर जिस तरीके से चल रही हैं ये मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर जो असाइनमेंट वाला पहलू है वो बज़ाहिर तो मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है जावेद लतीफ़ साहब का जो शोकस नोटिस है इसकी रोशनी में और उनके इस इंटरव्यू की रोशनी में। ये जो इंटरव्यू दिया है ख्वाजा साहब ने कल, ये यकीनी तौर पर ये जो प्रोग्रेशन है मुस्लिम लीग नून का उसके लिए एक स्पीड ब्रेकर से बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद मैंने कल ये इंटरव्यू रात को उनका नशर होते हुए देखा, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं TV ज़्यादा नहीं देख पाता, लेकिन कल मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैंने ख़ुद उनका ये इंटरव्यू देखा। लिहाजा मेरी तो राय इस हवाले से यही बन रही है कि मुस्लिम लीग नून को वाक़तन अपने हाउस को सबसे पहले इन ऑर्डर करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है, कौन मुखलिस होकर साथ चल रहा है और कौन डबल गेम कर रहा है, या ये डबल गेम डबल बयानिया की वजह से है। कोई ना कोई अब इस हवाले से इस मर्ज़ का तदारुक करना ज़रूरी है, वरना मुस्लिम लीग उनको खासा नुकसान पहुँचेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।